इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के मुख्य विशेषताएं अर्थात फीचर्स के बारे में। हमने कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन जानी, उसकी हिस्ट्री जानी, उसकी जनरेशन्स जानी। अब हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के फीचर्स क्या हैं, क्या लाभ है एक तरह से कंप्यूटर के। तो मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर के फीचर्स की बात करें तो इसके बहुत सारे फीचर्स हैं और इस वक्त ये हमारे जीवन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है। हर व्यक्ति अपने हिसाब से कंप्यूटर का प्रयोग करता है। एक आर्टिस्ट अपने हिसाब से प्रयोग करता है, एक डॉक्टर अपने हिसाब से प्रयोग करता है, एक बैंकिंग कर्मचारी अपने हिसाब से प्रयोग करता है। लेकिन इसके बहुत सारे फीचर हैं जिनके कारण इसका प्रयोग किया जाता है। तो आइए जानते हैं कौन से फीचर हैं जिसकी वजह से इसका प्रयोग किया जाता है। मैं अगर सबसे पहले बात करूं तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फीचर कंप्यूटर का उसकी स्पीड का होना है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि 5वीं जनरेशन आते आते वीएलएसआई या अल्ट्रा वीएलएसआई चिप्स प्रयोग हो चुकी हैं। तो ऐसी ऐसी कैलकुलेशंस जो पहले करने में घंटों दिनों लग जाते थे, अब वो कुछ सेकंड्स, इवन सेकंड्स के भी नैनो सेकंड्स, काफ़ी सारे हिस्सों में आप उसे कर सकते हैं। और कंप्यूटर की स्पीड इतनी फास्ट हो चुकी है कि मिली सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स या नैनो सेकेंड्स तक आप जाकर उसकी स्पीड को मेजर कर सकते हैं। अर्थात आपकी जो कैलकुलेशन है इतनी फास्ट हो जाती हैं कि आपको पता भी नहीं लगता। इसके अतिरिक्त अगर एक्यूरेसी की बात करें तो कंप्यूटर सबसे बेस्ट रहता है एक्यूरेसी में। आप किसी भी काम को हजारों बार करवा ले उससे, वो हर बार उसी एक्यूरेसी के साथ आपको करके देने वाला है। इसी कारण से कंप्यूटर का प्रयोग बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में होना शुरू हो गया, जिससे कि आप मान के चलें कि अगर कोई पार्ट भी बनाना है गाड़ी का, कोई प्रोडक्शन पार्ट में उसका प्रयोग करना है, तो एज इट इज बनेगा। जैसे पहला है वही वैसे ही दूसरा है, वैसे ही 10वां है। तो एक्यूरेसी इतनी बेहतर रहती है कंप्यूटर की कि वो सबसे बेस्ट रहती है। ह्यूमन बींग या व्यक्ति या जब हम लोग कार्य करते हैं तो हमारी गलती से कुछ गलत हो जाए तो हो जाए, कंप्यूटर कुछ भी गलत नहीं करता। कंप्यूटर वही रिजल्ट देता है जिस तरह के हम उसे इनपुट देने वाले हैं। हाँ, ये हो सकता है कि अगर हमारे दिए गए निर्देशों में कुछ कमी है तो हो सकता है कंप्यूटर उस तरह का रिजल्ट दे, परंतु अगर आपने कंप्यूटर में कुछ फीड कर दिया है तो हमेशा एक एक्यूरेसी के साथ ही आपको रिजल्ट मिलने वाला है। इसके अतिरिक्त मेमोरी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का। मेमोरी का प्रयोग कंप्यूटर में किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो डेटा अलग अलग तरह से अवेलेबल है। वो पिक्चर के रूप में अवेलेबल है, यानी कि फोटो के रूप में, किसी फाइल के रूप में, किसी प्रोग्राम के रूप में, किसी गेम के रूप में, आवाज़ के रूप में, वीडियो के रूप में। तो बहुत सारे तरीके हैं डेटा को स्टोर करने के। जबकि एक्चुअल में कंप्यूटर जो स्टोर करता है वो बाइनरी डिजिट्स यानी कि 10 फॉर्मेट में ही किसी जानकारी को स्टोर करेगा। आपके द्वारा दिया गया डेटा या आपके द्वारा स्टोर की गई पिक्चर, इन सबको 10 फॉर्मेट में ही स्टोर करेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि स्टोर करने की जो क्षमता है वो कंप्यूटर के पास है। वो कभी भी आप उस चीज़ को दोबारा देख सकते हैं। इसी कारण काफ़ी सारा डेटा स्टोर किया जाता है कंप्यूटर पे। तो जब आप उसको दोबारा चाहें, अपनी पिक्चर्स को दोबारा वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जब तक आप उसे खुद डिलीट ना करें वो डेटा वहीं सेव रहेगा। डेटा को मापने के लिए मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स जैसी यूनिट्स रहती हैं, जिसकी जानकारी मैं आने वाले सेशन में दूंगा आपको। तो हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव जो है, ये कुछ मेमोरी एग्जांपल्स हैं जहाँ पे आप स्टोर करके रख सकते हैं अपने डेटा को। ये बिल्कुल, अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो आपको आइडिया होगा, जब आप फोटो खींचते हैं तो उसे मेमोरी कार्ड में स्टोर कर तो आप उसे मेमोरी कार्ड में स्टोर करके रख सकते हैं। तो इस तरह से कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगती है या पेन ड्राइव लग सकती है जहाँ आप अपने डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। कंप्यूटर की एक विशेषता वर्सटैलिटी भी है। मैं आपको बता दूं कि एक ही समय पे कंप्यूटर कई सारे कार्य कर सकता है। आप एज अ यूज़र जब कंप्यूटर पे कार्य करते हैं तो आप गाने भी सुन सकते हैं, साथ साथ टाइप भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कंप्यूटर में कुछ सर्चिंग भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो साथ ही किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोडिंग भी लगा सकते हैं। आप देखेंगे कि सभी कार्य कंप्यूटर एक साथ करे जा रहा है और इसी कारण वर्सेटाइल मशीन कहा जाता है कंप्यूटर को, कि एक ही समय पे कई सारे कार्य कर सकता है। और ऐसा नहीं कि एक तरह के, अलग अलग तरह के कार्य भी कंप्यूटर को दे देते हैं। जैसे कि एग्जांपल, गाना चलाना वो अलग तरह का कार्य है, वीडियो चलाना अलग तरह का कार्य है, गाने सुनाना अलग तरह का कार्य है, और इसी तरह से आप वहाँ पे कुछ डाउनलोड कर रहे हैं तो अलग अलग तरह का कार्य है। तो कंप्यूटर की एक खास विशेषता है कि अलग अलग तरह के कार्यों को एक साथ एक ही समय पर कर सकता है। इसलिए कंप्यूटर एक वर्सेटाइल मशीन है और इसका प्रयोग लगभग हर फील्ड में होने लगा है, हर जगह होने लगा है। जैसे आप प्राइवेट सेक्टर कह लें, बैंकिंग सेक्टर कह लें, या आप गवर्नमेंट सेक्टर कह लें, बैंकिंग में, रेलवे में, एयरपोर्ट में, बिजनेस में, स्कूल में, सब जगह लगभग इसका इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। कोई भी क्षेत्र शायद ही ऐसा हो जो कंप्यूटर से अछूता रहा हो। कंप्यूटर की एक विशेषता उसका इंटेलिजेंस भी होना है। किसी भी कार्य को काफ़ी देर तक इकट्ठा कर सकता है, चाहे आप उस कार्य को घंटों करवा लें, दिनों तक करवा लें, कई बार, इवन लाखों बार करवा लें, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक मशीन है, आप उसमें फीड कर दें,
जो आपने काम फीड किया है वो उसी तरह से उसे करता रहेगा और कई घंटों तक बिना गलती पूरी स्पीड से यानी कि पूरी एक्यूरेसी के साथ सारे काम आपको करके दे देगा और वो थकेगा भी नहीं। एक ह्यूमन बीइंग जब कोई कार्य करता है, जैसे कोई इंसान कोई कार्य करता है, तो एक समय के पश्चात उसमें थकावट होना सामान्य है, उसको नींद आएगी, उसको भूख लगेगी। ये सब कार्य कंप्यूटर के साथ नहीं जुड़े हुए। कंप्यूटर की मशीन है, आप उसको बताएं क्या कार्य करना है, वो कई घंटों तक, कई दिनों तक, इवन कई कामों को वो लाखों बार रिपीट करके आपको दे देगा। तो सबसे बड़ी विशेषता ये कंप्यूटर की है कि इंटेलिजेंस रूप में ये कार्य करता है। कंप्यूटर की एक और विशेषता जो सबसे बड़ी है वो है उसके कार्यों का ऑटोमेटिक होना। आप अगर कंप्यूटर को कुछ इन्फॉर्मेशन दे दें या उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दे दें और वो प्रोग्राम उसमें लोड कर दिया जाए तो कंप्यूटर उस काम को खुद ही दोबारा कर देगा, आपको बार बार नहीं करना है वो काम। तो एक बार कंप्यूटर को दी गई इंस्ट्रक्शंस कई बार आप उससे वो काम करवा सकते हैं। जैसे एग्जांपल, बड़ी बड़ी कंपनियों में मान लीजिए प्रोडक्शन में एग्जांपल के लिए प्लास्टिक के कप बनते हैं, तो अब एक बार बता दें कंप्यूटर को भी इस तरह का साइज, इस तरह का डिज़ाइन और इस तरह का स्टाइल चाहिए। कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उन प्रोडक्शन मशीन्स को निर्देश देता रहेगा कि इस तरह का सामान हमें चाहिए और वो हर बार आपको वैसा ही मिलेगा जब तक कि ह्यूमन बीइंग मिस्टेक ना हो, जब तक आपकी तरफ से कोई गलती ना हो। और ऑटोमेटेड सिस्टम रहेगा, आपको बार बार बीच में कुछ भी कंप्यूटर को समझाना नहीं है। आप एक बार कमांड दे दें, कंप्यूटर खुद ही वो कार्य करता रहेगा। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है जब आप इंटरनेट यूज़ करते हैं और मान लीजिए आप कोई मूवी डाउनलोड करना चाहते हैं, आप उसको डाउनलोडिंग के लिए बता दें, वो खुद ही डाउनलोड करता रहेगा। इवन जब वो डाउनलोड हो जाएगी वो उसको स्टोर भी कर देगा, आपको नोटिफिकेशन भी दे देगा, आपको जानकारी भी दे देगा कि डाउनलोड हो गया है। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिक है कंप्यूटर में और ये इसकी बड़ी विशेषता है, ऑटोमेटिक होना पूरे प्रोसेस का। एक और इम्पोर्टेंट फीचर जो है वो है सीक्रेसी। आप अपने डेटा को सीक्रेट तौर पे अपने कंप्यूटर में संभाल के रख सकते हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज एग्जांपल के लिए एक्सेल शीट्स में डेटा को रखना चाहती हैं या वर्ड में रखना चाहती हैं या अपना कोई सॉफ्टवेयर बनवा के रखना चाहती हैं, तो बड़ी आसानी से वो रख सकती हैं। सिक्योरिटी बेस पे कंप्यूटर बड़ा सॉलिड है, आप बिना पासवर्ड जाने उस डेटा तक पहुंच नहीं सकते। और आज की डेट में एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, आप बिना पासवर्ड के, बिना उसको एनक्रिप्ट किए देख ही नहीं सकते कि उस फाइल के अंदर क्या है। इसके लिए आपको सालों लग जाए उस फाइल को खोलने में और फिर भी वो फाइल ना खुले। इस तरह की जो सिक्योरिटी है कंप्यूटर सेकंड्स में जनरेट कर देता है। तो इस तरह से इस सेशन में हमने कंप्यूटर के फीचर्स जाने, जिसमें हमने देखा कि कंप्यूटर की बहुत सारी विशेषताएं हैं जिसके आधार पे इसका अलग अलग फील्ड्स में प्रयोग किया जाता है। आने वाले सेशन में हम देखेंगे कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिसमें हम इसका प्रयोग कर सकते हैं और उसका इंपॉर्टेंस क्या रहता है उस पर्टिकुलर फील्ड में। धन्यवाद।